मर्दान में रुस्तम चौकी पर नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग, रागीर जामहाग हेड कांस्टेबल शदीद जख्मी। जवाबी फायरिंग से शिद्दत पसंद फरार, लाश और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। बलूचिस्तान में मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामात मुकम्मल। कोयटा में 7 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक बंद रहेगी। PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. मखसूस नशस्तें PTI का हक, पेशावर हाईकोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले का रद्दम। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तों की फहरिस्त 15 रोज में जमा करवाने की हिदायत। अदालती फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर करना खिलाफ आइन है। PTI सियासी जमात थी और है। इंतखाबी निशान ना मिलने का मतलब सियासी जमात के तमाम हुकूक ख़त्म करना होता है। 39 उम्मीदवार तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, बाकी 41 वाज़े करें किस जमात से इलेक्शन लड़े। इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से तस्दीक के बाद उम्मीदवारों को मुतल्लिका पार्टी कारकुन तस्वुर करेगा। Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party. सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से मखसूस नशस्तों का फैसला PTI के हक में सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल मंदुखैल, जस्टिस नईम अफवान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दरख्वास्तों की मुखालिफत की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि PTI से वाबस्तगी जाहिर करके तहरीक इंसाफ का टिकट देने वाले ही पार्टी उम्मीदवार तस्वुर होंगे। जिन उम्मीदवारों ने खुद को PTI का करार देकर दूसरी जमात का टिकट दिया वो आज़ाद तस्वुर होंगे। खुद को पार्टी उम्मीदवार करार देकर दीगर जमातों में शामिल होने वालों ने अवामी एतमाद को धोखा दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ से बालातर करार दे दिया। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कभी नहीं कहा कि PTI सियासी जमात नहीं है। PTI का नाम सियासी पार्टियों के लिस्ट में शामिल है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। कौमी असम्बली में नंबर गेम चेंज, 2/3 अक्सरियत के लिए हुक्मरान इत्तेहाद का जवाब और ख्वाब चकनाचूर। हुकूमती अरकान की तादाद 210, अपोजिशन बेंचों पर 2 दर्जन अरकान का इजाफा होगा। हुकूमत को कानून साजी खुसूसन आईनी तरमीम में बड़ी रुकावट का सामना होगा। मखसूस नशस्त से मुताल्लिक़ अदालती फैसले के बाद सूरत हाल तब्दील। इलेक्शन कमीशन मुअत्तल अरकान की रुकनियत मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी करेगा। फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बली के 77 अरकान की रुकनियत खत्म होगी। कौमी असम्बली से मुस्लिम नून की 14, PP की 5 और JUI की 3 नशस्तें खत्म होगी। कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों से सबसे ज़्यादा नून लीग की 44 नशस्तें खाली होंगी। कौमी असम्बली की 3 गैर मुस्लिम नशस्तों पर अरकान की रुकनियत खत्म। KPK से 8 खातीन, पंजाब असम्बली की 24 खातीन और 3 गैर मुस्लिम अरकान की सीटें खाली। सिंध असम्बली से 2 खातीन और 1 गैर मुस्लिम रुकन की रुकनियत भी खत्म होगी। KPK असम्बली की 21 खातीन अरकान और 4 गैर मुस्लिम अरकान की सीटें खाली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बानी PTI अगले वजीर आजम होंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ एक थी और एक है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। रिलीफ मांगने तो आई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और उसको सपोर्ट किया दूसरी पिटीशन जो कमल शोजब साहिबा की थी। PTI तो फरीक नहीं था मुकदमे ने और ना ही PTI ने ये सीट्स क्लेम की। कुछ कानूनी और आइनी मुशगाफियाँ इस तरह की इन्वॉल्व हो गई हैं कि ये ज़ेरे बहस रहेगा। जो आइन और कानून के तहत जो हमारा तनकीद का हक है वो भी हम एक्सरसाइज करते रहेंगे। नजरसानी की अपील का फैसला वफाकी काबीना करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 51 और 106 को दोबारा लिख दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले केस में PTI तो फरीक ही नहीं थी। PTI ने जो रिलीफ मांगा ही नहीं था वो भी दे दिया गया। फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। हमारे पास अब भी 209 अरकान की अक्सरियत है।
और चुनिया में डेयरी यूनिट पर पंजाब फूड अथॉरिटी का छापा, 2000 लीटर मुज़र सेहत दूध तलब, 1000 किलो पाउडर, 288 लीटर ऑयल और मिक्सिंग मशीन जब्त। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज।